हेलो, माय नेम इज मिस्टर राकेश और मेरे चैनल का नाम पैरामेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश है। हम पहले वीडियो में आप लोग को बताए थे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, जो कि थोड़ा छोटा हो गया, 10 मिनट का ही था, ज़्यादा बड़ा न छोटा था। और बेसिक चीज़ एक सिंपल वे में बताए थे, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। उसके बाद हम लोग अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हम लोग को बेसिक चीज़ें जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या है। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं 11th के 12th के या मेडिकल से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं या बायोलॉजी में इंटरेस्टिंग जो भी रखने वाले स्टूडेंट हैं, उन लोगों को ये जानकारी मिल जाए। बहुत ही ईजी वे में मैं बताने जा रहा हूँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले एनाटॉमी समझने से पहले उसके कुछ टर्म्स आते हैं, उस टर्म्स को हम लोग को समझना है। तो लेट्स गो, हम लोग देखते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए, एक सिंपल सी बात है, किसी लड़की की शादी होने जा रही है और लड़के की शादी होने जा रही है। लड़की को देखने जब आता है लोग, तो देखने वाला क्या कहता है, आया तो देख लिया, अब लड़की अपना सज धज के आएगी और लड़का वाला बैठेगा, चाय पानी अपना पिएगा। उसके बाद कहेगा कि तनी बुलाइए भाई, जो लड़की है उनको दिखाइए। तो आएगी, तो जैसे ही अपना घूंघट, अब तो ऐसे जनरेशन में, अब तो 5G का जनरेशन है, तो चल नहीं रहा, घूंघट ओढ़ के आएगी, अपना दिखाएगी और बोलेगी। तो लड़का जो बैठा रहेगा, जो देखने वाला, क्या कहेगा, हाँ ठीक भैया, ठीक है। हाइट उसका देखेगा, उसके बाद हाइट देखेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, हाइट देख करके कहेगा, हाँ भाई लड़की सुशील है, लंबी है, गोरी है, सब चीज है। एनाटॉमी, उसका एनाटॉमी देख रहा है अभी, एनाटॉमी उसका बॉडी के, मतलब बॉडी के ढांचा देख रहा है कि हाँ भाई इसकी संरचना ठीक ठाक है। धीरे से कहेगा, माँ ठीक भैया, ठीक है एकदम। तब कहेगा, अच्छा क्या क्या करती हैं, क्या क्या पढ़ी हैं, कहाँ तक एजुकेशन इनका क्या है, क्या क्या करती हैं, ये उसका क्या हो गया, फिजियोलॉजी हो गया। वो लड़कियां क्या करेले, लड़कियां क्या करती है, लड़कियां करती है, टीचर है, इंटर कॉलेज में वो टीचर है, तो उसका क्या हो गया, फिजियोलॉजी हो गया। ठीक है, तो उसी तरह एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे कि देखने गए, रूप रेखा रंग सब देखे तो एनाटॉमी, कहां पर उनका घर है लड़की का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी नंबर क्या है, ये एनाटॉमी में आवेला। लेकिन फिजियोलॉजी में उनका काम क्या है, पढ़ाती है, उसका वो वर्क। वैसे ही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझने से पहले हम लोग को कुछ टर्म्स समझने होंगे, उस टर्म्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एनाटॉमी पहले हम लोग बताएंगे। एनाटॉमी समझने से पहले हम लोग एनाटॉमिकल टर्म्स कुछ होते हैं, उस टर्म्स को हम लोग को एक एक वाइज आराम से देखना है कि क्या है, कैसे है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए नॉर्मल वे में हम लोग मान लीजिए कोई है, सपोज कीजिए कोई है, इंसान ही है, ऐसा तो इंसान होगा नहीं, लेकिन सपोज कीजिए इमोजी वाला इंसान है। तो इसका ये सामने वाला साइड है फ्रंट साइड, तो ये वाला पीछे वाला जो है, नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, बैक साइड। पीठ के पीछे वाला भाग को बैक और आगे वाले को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रंट। नॉर्मल भाषा में, एक सिंपल भाषा में कहेगा कोई कि फ्रंट है
तो समझिए कि सामने, फ्रंट पर तो पड़ता है वो चीज, तो सामने, उसके बैक में है, वो घर के बैक में है, तो समझिए पीछे। लेकिन बॉडी के जब हम लोग एनाटॉमी के पढ़ने जाते हैं तो ये जो बायोलॉजिकल टर्म्स है, जो एनाटॉमिकल टर्म है, ये चेंज हो जाते हैं। उन जगहों पर कुछ कुछ अलग प्रकार के वर्ड होते हैं, वो सिंपल वे में बता देते हैं। एनाटॉमी के टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे गूगल पे आप सर्च कीजिए, बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि आपको इजी वे में समझा पाऊं, बता पाऊं। इसलिए एनाटॉमी का आगे वाला भाग फ्रंट, पीछे वाला बैक। तो लेकिन जब एनाटॉमी में आएंगे तो आगे वाले को क्या कहते हैं हम लोग? एंटीरियर, एंटीरियर, या उसी का दूसरा नाम है एंटीरियर, कहीं दूसरा नाम है वेंट्रल। और पीछे वाले को हम लोग कहते हैं पॉज से पीछे, पॉज से पोस्टीरियर, या वेंट्रल का भाई डोर्सल। याद कैसे रहेगा? अ से आगे, आगे वाला भाग एंटीरियर, या गांव देहात में बड़ा भेंटर बाबू हलो लो, एकदम कुछ रहेगा नहीं, लेकिन भेंटर ही एकदम चट्टी पर जा करके एगो ले लेगा कप, एगो मारेगा, भेंटर है एकदम। गांव के हम भेंटर, भेंटर नहीं है वो, एकदम सेंटर है वो लोग। तो भेंट्रल, भेंट्रल वाले बाबू क्या रहते हैं? कोई बात होगा, क्या भाई लो क्या हुआ है? एकदम हम है ना आपके लिए, एकदम हम तैयार है, हम भेंटर हैं यहाँ गांव के, कल को बोल देगा। अब भेंटर, भेंटर मीन्स आगे आगे रहता है, यानी भेंट्रल मीन्स आगे आगे, एंटीरियर मीन्स आगे, अ से आगे या अ से एंटीरियर, भेंट्रल बाबू आगे आगे रहते हैं। उसी तरह प से पीछे, प से पोस्टीरियर, और ड से डोर्सल, डर गया, डर के, डर करके पीछे हट जाता है। कोई डरता है तो क्या कहता है? पीछे हटता है, पीछे हटता है। तो डर, डोर्सल, डर, डोर्सल, डर के पीछे, यानी कि डोर्सल, पीछे को क्या कहते हैं हम लोग? डोर्सल। तो एक चीज यहाँ देखने वाली और सोचने वाली बात है, जहां पर इंटीरियर लगेगा उसका भाई क्या है? पोस्टीरियर, यानी आगे वाले। जैसे हम लोग का नाक है तो एंटीरियर पोजीशन में, मान लीजिए मार्कर है, ये है ब्लू कलर का और ये रेड कलर का, ब्लू कलर का और रेड कलर का। अभी तो क्या है, दोनों पैरेलल में है, लेकिन हम ब्लू को अब क्या कहेंगे? ब्लैक के कंपैरिजन में क्या है ये ब्लू? इंटीरियर साइड में है। अगर इसके कंपैरिजन में ब्लू वाले मार्कर के कंपैरिजन करेंगे तो इसके तुलना में ब्लैक वाला क्या है? पोस्टीरियर साइड में है। ठीक है, उसी तरह हम लोग का बॉडी करेंगे, ये क्या है? पूरा बॉडी का पार्ट, ये जो है एंटीरियर पार्ट, और पीछे वाला क्या है? पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, या फिर वेंट्रल है या फिर वो आपका डोर्सल है। तो एक ध्यान रखिएगा कि जहां इंटीरियर लगेगा वहीं पोस्टीरियर लगेगा, जहां वेंट्रल लगेगा वहीं पर डोर्सल लगेगा। तो अ से आगे तो अ से इंटीरियर, प से पीछे, प से पोस्टीरियर, डर के पीछे चला गया, पीछे चला गया, पीछे, बैक वाले पार्ट को डोर्सल कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं सुपीरियर, SUPERIOR, सुपीरियर, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं सिफेलिक। और नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं इंफीरियर, 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 या फिर क्यूडल। अल्ट्रासाउंड वाले रिपोर्ट में आप देख सकते हैं सिफोलिक पोजीशन में बच्चा है, ये है वो है, वो सब देख सकते हैं। तो सुपीरियर, सुपर आदमी हमेशा ऊपर रहता है, तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? सुपीरियर। और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इंफीरियर। सुपीरियर और इंफीरियर, या सिफेलिक पोजीशन या फिर क्यूडल, नीचे वाले को क्यूडल या ऊपर वाले को सिफेलिक। तो सुपर आदमी हमेशा ऊपर रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बॉडी है, उसका ये मिड पॉइंट है, शर्ट का ये बटन देखिए, शर्ट का ये बटन देखिए, ये क्या है? पूरे बॉडी का ये मिड लाइन है, मध्य रेखा है। इस मध्य रेखा के बीचों बीच जो शर्ट का बटन दिख रहा है, यहां से ये मध्य रेखा, मिड लाइन है, मिड लाइन, मध्य रेखा। तो इसके मार्कर पर ध्यान दीजिएगा। मेरा ये मार्कर अगर मिड लाइन से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, यहां से मिड लाइन से दूर जा रहा है तो लेटरल, और फिर अगर मिड लाइन के तरफ आ रहा है, मिड लाइन के तरफ आ रहा है तो
मिड लाइन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिड लाइन। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिड लाइन। ये मिड लाइन से दूर जा रहा है, ऐसे ये मिड लाइन से, ये मिड मध्य रेखा है, तो मिड लाइन से दूर जा रहा है, दूर जाएगा, लेटरल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटरल। मोटा मोटी एक नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या कह देंगे, साइड में। ये दोनों क्या है, साइड में। अगर हाथ का ये नहीं है कि एक सर को ही सुपीरियर कह दी, अगर इसको हम लोग आर्म की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आर्म का ये हो गया। ऐसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन ये है। पाम जो होता है वो सामने रहता है और पाम का पीछे वाला पार्ट जो पीछे रहता है, ये पाम है। हथेली सामने रहना चाहिए और ऐसे खड़ा होना चाहिए, हथेली पीछे की तरफ नहीं खड़ा होना चाहिए। एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं है। एनाटॉमिकल पाम सामने रहना चाहिए, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। अब एनाटॉमिकल में अगर हाथ का एनाटॉमिकल हम लोग बात करें तो हाथ का ये क्या है, एंटीरियर पार्ट, तो उसके पीछे वाला क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पार्ट। और ये उसका बीचों बीच अगर हम लोग कट करें या लाइन खींच दें तो ये मिड लाइन हो जाएगा। मिड लाइन में, मिड लाइन से अवे जो दूर जाए उसको लेटरल कहते हैं, और मिड लाइन के तरफ आए यानी मार्कर मिड लाइन के तरफ, ये मिड लाइन है, और इधर से लेटरल से मिड लाइन की तरफ आए तो मीडियल कहते हैं। तो मिड लाइन के तरफ आए, मिड लाइन के तरफ आए, ये मिड लाइन है, और इस मिड लाइन के तरफ अब आ रहा है। देखिए एरो का निशान मिड लाइन की तरफ है, यहां से मिड लाइन से ये एरो का निशान दूर है तो लेटरल हो गया, यानी साइड में मोटा मोटी कह देते। और लेकिन ये क्या है, ये है आपका मीडियल, मीडियल, ठीक है, मीडियल पोजीशन है। यानी कि मीडियल मतलब होता है टू द मिड लाइन, टू द मिड लाइन, मिड लाइन के तरफ। और यहां लेटरल मतलब अवे फ्रॉम मिड लाइन, अवे मीन्स दूर जाना, अवे फ्रॉम मिड लाइन, यानी कि ये मध्य रेखा। तो फिर सिंपल से जल्दी जल्दी बताते हैं। आगे वाले को इंटीरियर या वेंट्रल, पीछे वाले पूरे पार्ट को डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर, साइड वाले को लेटरल, ठीक है। ये मिड लाइन है, मिड लाइन से अगर मार्कर कोई चीज दूरी जाता है तो लेटरल, मिड लाइन की तरफ आता है तो मीडियल, ठीक है। ये चीज हो गया, ये टर्म है, एनाटॉमिकल टर्म है। इसका फायदा आपको एनाटॉमी में आगे दिखेगा। जैसे हम एक सिंपल सी बात बता रहे हैं आपको, स्टमक की बात की, जब कोई पूछ दे कि स्टमक, चाहे आई की सिंपल सी बात, स्टमक अंदर डीप में नहीं, आई जो आप लोग को दिख रहा है सामने से, जो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, आई का कोई पूछ दे एनाटॉमी क्या है तो कह दीजिएगा फ्रंट में। इससे सुंदर वर्ड में कहिएगा एनाटॉमी में इंटीरियर साइड में है, फेस के इंटीरियर साइड में एनाटॉमी है। और वो एनाटॉमी दोनों नोज के लेटरल में है, दोनों के साइड में है। इसके साइड में क्या है, ये पैरेटियल है, कनपट्टी चटाक से मारते हैं तो ये कनपट्टी है, ठीक है। उसी तरह अगर फोरहेड की बात है तो एंटीरियर में है, पीछे में बोन का, क्रेनियल बोन का ऑसिपिटल लोब है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, एनाटॉमिकल टर्म है, ठीक है। तो एनाटॉमिकल टर्म ये है, ये सिंपल चीज है। ऊपर वाले को सुपीरियर, ये बॉडी का अगर बात करें तो ये सुपीरियर हो गया। कोई भी ऑर्गन का ये अगर हम काट, इसी का काट लीजिए, आप इसी का करिए तो ये सुपीरियर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इंफीरियर हो गया, ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, मिड लाइन हो गया, मिड लाइन से दूर जाए तो लेटरल है, मिड लाइन के तरफ आए तो मीडियल है। सिंपल सी बात है। अब हम लोग रीजनल टर्म्स की बात करेंगे। तो कुछ बेसिक चीज बताए थे, डायरेक्शनल टर्म हम बताए, उसमें भी अभी और आगे है रीजनल टर्म्स। रीजन मीन्स होता है भाग, विभाग। कोई कहता नहीं कि ये इस रीजन में पड़ता है। तो मान लीजिए अगर कोई कह देगा फलानवा का घर कहाँ है, कोई जाता है अनजान आदमी कहता है कि फलाना का घर कहाँ है, बोले कि चल जाइए यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है, वहां से 2 किलोमीटर बाएं हो जाइएगा और एक सीधे रास्ता गया, वही उनका घर चला जाएगा। तो ये उसका रीजन बताया जा रहा है, उसका भाग विभाग बताया जा रहा है, उस विभाग में उसका पड़ता है। उससे बॉडी हमारा जो है रीजनल टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। विभागीय शब्द जो टर्म शब्द होता है, ठीक है। तो एक्सियल और एपेंडिकुलर,
सिंपल है, एकदम सिंपल में बता देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर ये कोई अंक है, 1 2 3 और ये 4 5, तो कोई अगर पूछे कि एक्सिज में, एक एक्सिज में, और ये 6 और ये 7, एक एक्सिज में कौन कौन से अंक आएंगे, तो एक्सिज में क्या आएगा, 1 2 3, और साइड में, साइड मीन्स एक्सिज के बगल वाला, अपेंडिकुलर, उपांगीय कहते हैं, उपांगीय, अपेंडिकुलर में कौन सा आएगा, 3 6 5 7, यही आएगा, साइड में आएगा। सेम वैसे ही हम लोग का बॉडी होता है। हम लोग का जो बॉडी के एक्सिज होता है, जो बॉडी के एक्सिज होता है ये है, सेम यहां से क्रेनियल बोन, फेशियल बोन मीन्स स्कल पूरा ये, उसके बाद यहां से एक हाइवाइड बोन होता है, वो भी आता है, जो यही एक ऐसा बोन है जो किसी और बोन से अटैचमेंट नहीं है, नहीं तो बाकी सब बोन एक दूसरे से अटैचमेंट होती है, ये एक्सेप्शन है, पवाद है। उसके बाद सीधे ये एक्सिज है, ये धड़ है, ये रिब्स पूरा 12 रिब्स इधर 12 रिब्स इधर, ये पूरा। उसके बाद आगे तो मिलेगा नहीं बोन, पीछे है भले वेंट्रल डोर्सल साइड में है, पोस्टीरियर साइड में है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम एडल्ट में 26 होता है और बच्चों में 33 होता है। आगे हम बता देंगे, जब बोन पढ़ाएंगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे क्या क्या रीजन है, लेकिन वो मेड अप ऑफ 33 बोन से मिलकर बना रहता है। 26 बोन, कुछ बोन आपस में मर्ज हो जाती है, उसको एक काउंट करते हैं, वो सैक्रम और कोकिक्स की बात है, वो पुच्छ बोन और सैक्रम की बात है, बहुत अच्छी बोन है, वो बताएंगे उसके बारे में डिटेल। तो ये जो एक्सिज में कौन कौन सा, पूरा बॉडी के एक्सिज देखिए, ये एक्सिज है पूरा, ये एक्सिज है, आगे नीचे तो कुछ है नहीं, ठीक है, नीचे खाली हो जाए। वर्टिब्रल कॉलम है भले ही पीछे, लेकिन ये भी एक्सिज में, यहां से लेकर पूरा एक्सिज में है। तो ये एक्सियल बोन हो गया, ये एक्सियल ऑर्गन हो गया, क्या हो गया, ये एक्सियल ऑर्गन हो गया। जो भी उसमें आएंगे वो आ जाए। अब इसमें आएंगे ब्रेन, इसमें आएगा स्कल, इसमें पूरा आई, ये पूरा हाइवाइड बोन, ये लीवर पूरा आ जाएगा, ठीक है, ये सब ऑर्गन आ जाएगा एक्सिज में। और उसके अलावा, इस एक्सिज के अलावा जो साइड में है, जो अपेंडिकुलर हो जाएगा, जो साइड में वो क्या हो जाएगा, अपेंडिकुलर। तो इस दोनों हैंड को नॉर्मल भाषा में हम लोग समझते हैं हैंड, नहीं एनाटोमी इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिम्ब। तो ये दोनों हाथ को लिम्ब और दोनों पैर को क्या कहेंगे, लिम्ब। तो अगर बॉडी के ऊपर में है, कमर के ऊपर में, नोएल के ऊपर में है, नाभि के ऊपर में है, तो अपर लिम्ब, और उसके नीचे है तो क्या हो जाएगा, दोनों पैर को लोअर लिम्ब। लेकिन एक्चुअल में क्या है, दोनों लिम्ब है। लिम्ब मीन्स पाद होता है। तो एक्सियल रीजन उसको कहते हैं जो बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के एक्सिज में हो, और ये जो है ये बिसाइड एक्सिज हो। इसके अलावा जो है, एक्सिस के अलावा समझा दिए बेहतर तरीके से एपेंडिकुलर क्या है। डायरेक्शनल टर्म, तो ये रीजन की बात है, इस रीजन में क्या है, इस रीजन में क्या है, एक्सियल रीजन में ये चीज है, एपेंडिकुलर रीजन में दोनों हाथ है, दोनों पैर है, दोनों लिम्ब है, 4 लिम्ब होते हैं। और ये लिम्ब बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोन के बारे में, कि बोन ही जो है वो एपेंडिकुलर में आते हैं, नहीं तो बाकी सब ऑर्गन एक्सियल में आते हैं, ठीक है। और ये जो है वो डायरेक्शनल टर्म, जब हम बात करते हैं डायरेक्शनल टर्म की, जब हम बात करेंगे तो ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आपको बता दिए हैं, जैसे सुपीरियर, आगे को इंटीरियर या वेंट्रल, पीछे को पोस्टीरियर या फिर डोर्सल। उसके बाद बीच वाले रेखा को मिड लाइन से जो दूर जाए उसको लेटरल, मिड लाइन के तरफ आए जो वो मीडियल। जैसे अब हम लोग का हाथ है, अगर हाथ है इस तरह एनाटॉमिकल पोजीशन में है तो ये एंटीरियर, इसके बीचों बीच रेखा को मिड लाइन से दूर जाए तो लेटरल, मिड लाइन के तरफ है तो मीडियल। यानी कि अगर इसकी बात करें, अगर ये पूरा साइड की बात करें तो ये लेटरल साइड में है क्योंकि मिड लाइन से दूर जा रहा है, और ये लेटरल साइड में, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मीडियल साइड होगा। आप कहिएगा ये भी तो दूर जा रहा है, नहीं, इस मिड लाइन से हम इसको काउंट करेंगे, इस मिड लाइन से हम लोग काउंट करेंगे। जैसे पैर का है तो पैर के साइड वाला जो बाहर का जो
किनारा है वो लेटरल होगा, और जो इधर ग्रोइन की तरफ है वो अंदर की तरफ उसको मीडियल कहेंगे। ऊपर वाले को सुपीरियर, नीचे वाले को इंफीरियर। ये हो गया। कुछ एक और टर्म्स था, ये समझ गए। एक टर्म था, मान लीजिए कोई बॉडी है, बताए थे एंटीरियर या वेंट्रल, पोस्टीरियर या डोर्सल, सुपीरियर या सिफेलिक, इंफीरियर या क्यूडल, ये चीज हम बताए थे, ठीक है। फिर मध्य रेखा को शर्ट के बटन के बीचों बीच है, वो मिड लाइन है, मिड लाइन के तरफ जाए तो मीडियल, मिड लाइन से दूर जाए तो लेटरल। ये चीजें हम आपको बता चुके हैं। अब एक चीज और है, मान लीजिए सपोज दैट ये कोई बोन है, ठीक है, मान लीजिए ह्यूमरस बोन है, ठीक है। ह्यूमरस बोन का ये ऊपर वाला क्या हो गया, सुपीरियर पॉइंट, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला पॉइंट क्या हो गया, इंफीरियर पॉइंट। एक चीज और है, एक टर्म आएगा प्रोक्सिमल एंड, इसी डायरेक्शनल टर्म में प्रोक्सिमल पॉइंट या एंड और डिस्टल पॉइंट। प से पास, प से प्रोक्सिमल और द से दूर, द से डिस्टल। अगर ये बोन है तो ये बना होगा यहां से, तो बना होगा तो ये क्या होगा, प्रोक्सिमल पॉइंट क्या किसे कहते हैं, इनिशियल पॉइंट या फिर जनरेटिव पॉइंट, जहां से इसका जनरेशन हुआ, शुरुआत हुआ हो, इनिशिएटिव हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल पॉइंट। तो अगर यहां से यहां बना है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमल पॉइंट, और ये इससे दूर वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, डिस्टल पॉइंट। अगर पूरा बॉडी की बात करें, एक बात करें, यहां से सपोज कीजिए, ऐसे तो बना नहीं, हार्ट बनता है पहले, तो यहां से अगर बना है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमल पॉइंट, और नीचे वाला क्या होगा, डिस्टल पॉइंट। अगर इस बोन की बात करें, चलिए इस बोन की बात करते हैं, तो ये इंटीरियर हो गया, पीछे पोस्टीरियर हो गया, ये मिड लाइन हो गया। अगर हम पूछे कि प्रोक्सिमल एंड कौन सा है तो ये है, कभी प्रोक्सिमल एंड ये नहीं होगा, डिस्टल ह्यूमरस बोन का। अगर रेडियस बोन का जो थंब के तरफ होता है, रेडियस बोन का हम लोग बता दें, तो उसमें कोई पूछ दे कि रेडियस बोन, इस बोन में प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड कौन होगा, तो प्रोक्सिमल एंड यहां होगा और डिस्टल एंड यहां होगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे होता है, फिर ह्यूमरस आकर के यहां समाप्त हो जाता है और फिर यहां से रेडियस और इधर अल्ना बनता है लिटिल फिंगर की तरफ। तो ये उसका डिस्टल पॉइंट, प्रोक्सिमल पॉइंट होगा रेडियस का, और ये उसका रेडियस का डिस्टल पॉइंट होगा। अल्ना का ये रेडियस प्रोक्सिमल पॉइंट होगा और ये उसका अंत बिंदु होगा, डिस्टल पॉइंट, दूरस्थ बिंदु होगा। ये जैसे ये बोन है, इस बोन का डिस्टल पॉइंट ये है, ये दो बोन है, एक दो, ठीक है, फ्लैंजेजेस जिसको कहते हैं, लॉन्ग बोन शॉर्ट बोन में आता है, तो ये उसका प्रोक्सिमल पॉइंट है और इसका वो डिस्टल पॉइंट है, इसी तरह, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है, प्रोक्सिमल पॉइंट मतलब शुरुआती चीज, और इनिशिएटिव, और डिस्टल पॉइंट में जहां पर ये एंड होता हो, अंत होता हो, उसको हम लोग कहते हैं